हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम हिमाचल के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 29 यानी कि 29 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ हिमाचल के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिमाचल क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 30 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, किन्नर देश बुक इज रिटन बाय। तो किन्नर देश पुस्तक किसने लिखी है? आप सभी को पता है किन्नर देश पुस्तक लिखी है राहुल सांस्कृत्यान ने। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, एक तो लिखी है इसने किन्नर देश पुस्तक, एक और पुस्तक इन्होंने लिखी है वो है हिमालय परिचय। क्या है? हिमालय परिचय। तो एक तो हिमालय परिचय होगी और एक हो गई किन्नर देश। ये दोनों पुस्तकें इन्होंने लिखी है, तो ये लिखी है राहुल सांस्कृत्यान ने। अब देखो, कई बार आपसे पूछा जाता है शिमला अतीत और वर्तमान, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो देखो, शिमला अतीत और वर्तमान ये पुस्तक लिखी है ई.जे. बक ने। किसने लिखी है? ई.जे. बक ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है, तो ये आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट रखना है। कई बार आपसे पूछा जाता है कांगड़ा पेंटिंग्स, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो यह एम.एस. रंधावा ने लिखी है। कई बार आपसे पूछा जाता है तारीख़ रियासत सिरमौर, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह रणजौर सिंह ने लिखी है। और शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश लिखी है टी.एस. नेगी ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये आपको नोट रखनी है। अगला क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज। तो हिमाचल प्रदेश का पुरातन हाइडल प्रोजेक्ट कौन सा है? तो वो है शानन। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि शानन विद्युत परियोजना ये है कहाँ पर, कितने मेगावाट की है, किस नदी पर निर्मित है, कब निर्मित की गई थी, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। तो देखो, शानन परियोजना है कहाँ पर? तो यह मंडी जिले में है। किस नदी पर निर्मित है? ब्यास नदी पर निर्मित है। अच्छा, इसको निर्मित कब किया गया था? 1932 में देखो इसको निर्मित किया गया था, यानी कि आज़ादी से पहले इसको निर्मित किया गया था। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, शानन विद्युत परियोजना की जो है तो कितने मेगावाट की है? तो यह 110 मेगावाट की टोटल परियोजना है। तो ये आपको सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर नोट रखने हैं। अच्छा, कुछ फेमस परियोजनाएं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है? तो यह शिमला जिले में है। किस नदी पर निर्मित है? तो पब्बर नदी पर निर्मित है। और कौन सी एजेंसी इसको एग्जीक्यूट करती है? तो हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है। टोटल कैपेसिटी कितनी है इसकी? तो इसकी है टोटल कैपेसिटी 111 मेगावाट। देखो, कई बार आपसे पूछा जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाथपा झाकड़ी। तो नाथपा झाकड़ी परियोजना कहाँ पर है? तो देखो, यह है किन्नौर जिले में। किस नदी पर निर्मित है? सतलुज नदी पर। कितने मेगावाट की यह परियोजना है? तो 1500 मेगावाट की परियोजना है। और कौन सी कार्यकारी एजेंसी इसको एग्जीक्यूट करती है? तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड इसको एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको नोट रखने हैं। अच्छा, यहाँ से ही देखो, एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बन रहा है, तो ये भी आपको नोट रखना है। मनक्षेत्री परियोजना ये कहाँ पर है, किस नदी पर निर्मित है? ये कुछ पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन रहा है। तो देखो, मनक्षेत्री परियोजना कहाँ पर है? तो ये चंबा जिले में है। और किस नदी पर निर्मित है? रावी नदी पर निर्मित है। 100 मेगावाट की है टोटल परियोजना है। ये आपको यहाँ पर नोट रखना है। अच्छा, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके बताओ कि धौला सिद्धा परियोजना कहाँ पर है, किस नदी पर निर्मित है, कितने मेगावाट की यह परियोजना है, कौन सी कार्यकारी एजेंसी इसको एग्जीक्यूट करती है? ये सारा का सारा आप नीचे कमेंट्स में बता दो, हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो। तो हिमाचल प्रदेश में आम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? अब देखो, मैंगो की यहाँ पे बात की गई है, तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक है कांगड़ा। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहीं से इसी से रिलेटेड एक कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि सेब का सबसे बड़ा उत्पादक और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो है शिमला। कौन सा है? शिमला। कई बार आपसे पूछा जाता है कि आड़ू का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो है सिरमौर। उसके बाद आपसे पूछा जाता है खुमानी का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो है सोलन। ये आपको नोट रखने हैं। फिर कई बार आपसे पूछा जा रहा है कि पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो है हमीरपुर। कई बार आपसे पूछा जाता है कि बादाम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो है शिमला। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ यानी कि IIAS इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है समरहिल शिमला में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, कई बार आपसे कुछ पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो वो है शिमला में। सैनिक स्कूल कहाँ पर है? तो वो है सुजानपुर टिहरा यानी कि हमीरपुर में। कई बार आपसे पूछा जाता है गुरु का लाहौर कहाँ पर है? तो वो है बिलासपुर में। कई बार आपसे पूछा जाता है CRI ये कहाँ पर है? तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो वो है कसौली यानी कि सोलन में। कई बार आपसे पूछा जाता है NIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है?
पर है तो वो है हमीरपुर में। कई बार आपसे IIT पूछा जा रहा है, तो IIT कहाँ पर है, तो वो है मंडी के कमांड में। अच्छा, CSIR, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बन रहा है, तो CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये कहाँ पर है, तो देखो ये कहाँ पर है, तो ये है पालमपुर में। ये भी आपको नोट रखना है। देखो कल्पी मेमोरियल भी अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो कल्पी मेमोरियल कहाँ पर है, तो वो है पौंटा साहब यानी कि सिरमौर में। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स भी आपको नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। बाकी अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर वॉज, तो चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के प्रथम उपकुलपति कौन थे। देखो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है और मैं आपको हर बार सीक्वेंस में बताता हूँ, आज भी मैं आपको सीक्वेंस में बता देता हूँ। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1970 में। और इसके पहले उपकुलपति कौन थे, तो वो थे रामकरण सिंह यानी कि RK सिंह, जो कि ऑप्शन बी में दे करके रखे हैं। फिर आपसे क्या पूछा जाता है, फिर आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो देखो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1978, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसके पहले उपकुलपति कौन थे, तो देखो कृषि विश्वविद्यालय जो कि पालमपुर में है, इसके पहले उपकुलपति थे HR कालिया, हेतराम कालिया। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1978 में की गई थी। फिर देखो आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है नौणी यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर है, सोलन में है। तो नौणी यूनिवर्सिटी जिसको YS परमार यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, तो वो कहाँ पर है, सोलन में। और इसकी स्थापना पूछी जाती है तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके पहले उपकुलपति कौन है, तो देखो आप ऑप्शन सी में देकर के रखा है MR ठाकुर, तो ये इसके पहले उपकुलपति थे। तो इन तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, कुनिहार वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुनिहार घाटी स्थित है। आप सभी को पता है कुनिहार घाटी कहाँ पर है, तो वो है सोलन में। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मैं सारी की सारी वैलीज आपको हर बार बताता हूँ, अभी भी मैं आपको बता देता हूँ सोलन में कौन कौन सी हैं। तो सोलन में है सरसा हो गई, दून वैली हो गई, सपरून वैली हो गई, नालागढ़ वैली हो गई, ये सारी की सारी हैं सोलन में। उसके बाद मैं आपको हर बार बताता हूँ बसपा हो गई और सांगला वैली हो गई, ये कहाँ पर है, तो ये है किन्नौर में। अच्छा, कियारदा-दून वैली कहाँ पर है, तो वो है सिरमौर में। दावी वैली कहाँ पर है, दावी वैली भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दावी वैली कहाँ पर है, बिलासपुर में। ये आपको नोट रखना है। मंडी की भी फेमस है, मंडी में है बल्ल वैली, चौहार वैली, इमला बिमला वैली, तो ये कहाँ की है, तो ये है मंडी की। तो ये सारी की सारी आपको नोट रखनी है। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर दे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @Let's Prepare 2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। बाकी अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, जो कि हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, भादल ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल के किस जिले में भादल ग्लेशियर स्थित है, तो वो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कांगड़ा जिले में जो है तो स्थित है। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लाहौल स्पीति की अगर बात की जाए, लाहौल स्पीति से मैं आपको हर बार बताता हूँ 3-4 ग्लेशियर जिनमें आप कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले मियार ग्लेशियर, मियार ग्लेशियर कहाँ पर है, तो मियार ग्लेशियर जो है तो लाहौल स्पीति में है, किस घाटी में है, तो यह पट्टन वैली में स्थित है। फिर आपसे पूछा जाता है मुकीला ग्लेशियर, मुकीला ग्लेशियर कहाँ पर है, तो यह भागा वैली में है और कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। फिर आपसे पूछा जाता है कुल्टी ग्लेशियर, कुल्टी ग्लेशियर कहाँ पर है, तो यह चंद्रा वैली में है और कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। अच्छा, इन तीनों में से आपसे पूछे जाते हैं, ये तीनों आपके लिए ऑप्शंस में दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि पार्वती नदी को पानी जो है तो कौन देता है। अच्छा, मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ कि पार्वती नदी को पानी जो है तो इनमें से कौन सा ग्लेशियर देता है, कुल्टी ग्लेशियर देता है, मियार ग्लेशियर देता है या फिर मुकीला ग्लेशियर देता है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, लॉर्ड मेयो विजिटेड शिमला इन विच ईयर, तो लॉर्ड मेयो किस वर्ष शिमला आए थे, तो 1871। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बहुत बार मैंने आपको सीक्वेंस में बताया हुआ है कि कांगड़ा कौन कौन आए थे, ये आपको बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखना है। देखो सबसे पहले आया था थॉमस कोरियाट, कब आया था, 1615 में। उसके बाद थेवेनॉट आया था, कब आया था, 1666 में। उसके बाद कौन आया, उसके बाद फोरेस्टर आया था 1783, 1783 में। और उसके बाद कांगड़ा कौन आया, मूरक्राफ्ट आया था, कब आया था, 1832, 1832 में। तो देखो ये सीक्वेंस आपको नोट रखना है, ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमीरपुर टाउन वॉज फाउंडेड बाय, तो हमीरपुर कस्बे की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी हमीर चंद ने। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हमीर चंद ने जो है तो हमीरपुर कस्बे की स्थापना कब की थी, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अच्छा, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सुजानपुर टिहरा की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी अभय चंद ने, और कब की थी, 1748। डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेट्स अक्सर एग्जाम में पूछी जा रही हैं। अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया सुजानपुर टिहरा, कई बार आपसे पूछा जाता है और आप कन्फ्यूज हो जाते हैं सुजानपुर शहर। तो देखो ये तो हो गया सुजानपुर टिहरा जिसकी स्थापना अभय चंद ने की थी 1748 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुजानपुर शहर की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी घमंड चंद ने। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अच्छा,
जो चामुंडा मंदिर है, तो चामुंडा मंदिर का भी निर्माण किसने किया था? तो वो घमंड चंद ने ही किया था। कब किया था? तो 1761 1761 में जो है तो उसने जो है तो चामुंडा मंदिर का निर्माण किया था। तो ये भी आपको नोट रखना है। मूरक्राफ्ट का मैंने आपको पीछे बताया, तो मूरक्राफ्ट से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूरक्राफ्ट ने नदौन की यात्रा कब की थी? तो 1820 में उसने नदौन की यात्रा की थी। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 160 की बात करें, जो हादजी फेयर द मोस्ट फेमस फेयर ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज एसोसिएटेड विद। तो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में जो हादजी मेला सबसे अधिक प्रसिद्ध मेला है जो संबंधित है, तो यह गुरु नानक देव से संबंधित है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो जो हादजी मेले की यहाँ पे बात की गई है, किस जिले में यह लगता है? तो सोलन जिले में लगता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो सोलन की यहाँ पे बात की गई है, तो मशरूम सिटी किसे कहा जाता है? तो सोलन को ही कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि CRI यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? तो यह कसौली में है यानी कि सोलन में है। अनीस विला, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन रहा है, तो अनीस विला कहाँ पर है? तो ये भी सोलन में है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 161 की बात करें, एट वट इंटरवल इज भुंडा फेस्टिवल ऑफ निरमंड हेल्ड। तो निरमंड में भुंडा त्यौहार कितने अंतराल के बाद संपन्न होता है? तो यह 12 वर्ष के अंतराल के बाद संपन्न होता है। 12 वर्ष के अंतराल के बाद जो है तो यह मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये था कि भुंडा त्यौहार मनाया कहाँ पर जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही देकर के रखा है निरमंड में मनाया जाता है, जो कि कुल्लू में पड़ता है। तो ये भी आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु नेम्ड चंबा टाउन आफ्टर द नेम ऑफ हिज डॉटर चंपावती। तो किसने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा कस्बे का नाम दिया था? तो वो था साहिल बर्मन। साहिल बर्मन की पुत्री का नाम क्या था? तो वो था चंपावती। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो साहिल बर्मन के बारे में हमने देखा कि साहिल बर्मन की पुत्री का नाम क्या था? तो वो था चंपावती। कई बार आपसे पूछा जाता है कि साहिल बर्मन की पत्नी का नाम क्या था? तो साहिल बर्मन की पत्नी का नाम था रानी नैना देवी। क्या था? रानी नैना देवी। तो ये भी आपको नोट रखना है। और रानी नैना देवी की जो है तो बलि दी गई थी, जिनकी याद में क्या कौन सा मेला मनाया जाता है? तो सुई मेला मनाया जाता है, जो कि कहाँ पर लगता है? तो वो चंबा जिले में लगता है। तो ये भी यहाँ पर आपको नोट रखना है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि साहिल वर्मन के गुरु कौन थे? तो देखो साहिल वर्मन के गुरु थे गुरु योगी चरपटनाथ। तो ये भी आपको यहाँ पर पॉइंट्स नोट रखते हैं। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।